नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार है, इसके लिए परिंदे हवा में इस्तग़फ़ार करते हैं और मछलियां दरिया में इस्तग़फ़ार करती हैं और फरिश्ते आसमानों में इस्तग़फ़ार करते हैं और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी अराजियों पर कब्जों के खिलाफ जिला कलेक्टर का सख्त इंतबाह। लाइन ग्राबर्स पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होंगे। मजलिस की शिकायत पर कलेक्टर ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। सरकारी अराजियों पर प्लाट खरीदना गैर कानूनी, यहां पर बनाए गए मकानों को कभी भी तोड़ा जा सकता है। कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा का बयान। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर सख्त बरहम है। टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम खुश और मुतमईन। टीआरएस हुकूमत की मकबूलियत से बीजेपी बौखलाहट का शिकार है। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। कोरोना का तीसरा मरहला खौफनाक हो सकता है, मगर घबराने की जरूरत नहीं, एहतियात लाजमी है। लिहाजा फौरी कोविड वैक्सीन ले और अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। एमईओ बालकोंडा राजेश्वर का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। सरकारी अराजियों पर कब्जे नाकाबिले बर्दाश्त। लैंड ग्रैबर्स पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सरकारी अराजियों में प्लाट्स कतई न खरीदे। जिला कलेक्टर की अवाम को तलकीन। उन्होंने डिवीजन 12, 13 और 14 में सरकारी अराजियों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज डिवीजन 12, 13 और 14 में सरकारी अराजियों की सूरत हाल का जायजा लिया। 2 दिन कबल मजलिस कायदीन ने कीमती सरकारी अराजी जो कि डिवीजन 13 के पहाड़ी इलाके में वाक़ है, उस पर नाजायज कब्जों से मुताल्लिक शिकायत की थी, जिस पर जिला इंतजामिया ने सख्त इक़दामात किए और मुकदमा दर्ज किए गए। आज जिला कलेक्टर ने उन डिवीजनों की सरकारी अराजियों का जायजा लिया और उन सरकारी अराजियों पर कब्जों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजियों पर तसर्रुफ का किसी को भी कोई इख्तियार नहीं है। अगर कोई सरकारी अराजियों में प्लाट्स बनाकर फरोख्त करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, हत्ता कि पीडी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने इन सरकारी अराजियों को बेचने और खरीदने वालों को सख्त इंतबाह दिया और कहा कि अगर कोई उन सरकारी अराजियों को खरीद कर वहां मकान बनाता है तो उन मकानों को कभी भी मुनद्दम किया जा सकता है। जिला कलेक्टर ने बादशाह ईदगाह अहले हदीस के करीब जेर तामीर अक़लियती अक़ामती स्कूल की अराजी पर हाल ही में कब्जे बर्खास्त किए गए थे। जिला कलेक्टर ने वहां का भी जायजा लिया और कहा कि नाजायज कब्जों को हर हाल में बर्खास्त किया जाएगा। इस मौके पर कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने बताया कि उन कब्जों के ताल्लुक से उनकी ही शिकायत पर कार्रवाई हुई थी और उनके डिवीजन में बास अनासिर सरगर्म थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी है। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हमरा आरडीओ रवि, कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद शहबाज, मिर्जा अफजल बेग, मोहम्मद सलीम, अब्दुल मुकीम गफूर, अब्दुल अली, मोहम्मद मुहद्दिसिन, सैयद एजाज हुसैन और दिगर मौजूद थे। నిజామాబాద్లో ఈరోజు ఇక్కడ ముఖ్యంగా 12, 13, 14 డివిజన్లో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ను కొంతమంది ఎంక్రోచ్ చేస్తున్నారని తెలిస్తే ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ చూసినప్పుడు కూడా అక్కడక్కడ కొన్ని చిన్న చిన్న ఇల్లు కట్టుకొని ఉండడం, అదేవిధంగా గ్రావెల్ వేసి రోడ్లు ఫామ్ చేయడం, తర్వాత బ్లాస్టింగ్ చేసి దాన్ని లెవెల్ చేయడం లాంటి ఇన్సిడెంట్ చూసాం. తప్పకుండా వాటన్నింటిని కూడా డీటెయిల్గా వెరిఫై చేసి ఎవరు చేశారు, దాని అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరందరూ, వాళ్ళ మీద గట్టిగా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఒక 10 days ఆర్డీఓ గారి ఆధ్వర్యంలో కమిషనర్ గారు మానిటరింగ్ చేస్తున్న సందర్భంలో ఒక 10 days డీటెయిల్గా డ్రైవ్ పెట్టి ప్రతి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్కు బౌండరీస్ ఫిక్స్ చేయబోతున్నాం. అదేవిధంగా అక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అనే బోర్డు పాటించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఆ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో ఏమైనా ఇల్లీగల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటే వారిని దెన్ని డిమాలిష్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఈరోజు 2 BHK కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంది. నిజామాబాద్ అర్బన్లో ఇంకా మనం 1500 నుంచి 2000 2 BHKకు ల్యాండ్ చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ 2 BHK కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే 2 BHK ద్వారా మనం దాదాపుగా G+2 కట్టుకుంటే అంటే ఒక ప్లాట్ దగ్గర 3కి ఇవ్వచ్చు కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన
హౌస్ను, అది తప్పక పూరేస్తాలు పూరికే ఇస్తాం. కాబట్టి వారు ఎలాంటి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోకుండా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ మనం ఇల్లు ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వమే చర్యలు తీసుకుంటుంది. కానీ ఇక్కడ అంతలోపే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది, దీన్ని మేము కొంతకేదో 50,000 1 lakh అమ్ముతామని ఎవరైనా అమ్మితే మోసపోయి దాన్ని కొనొద్దు, అక్కడ మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేయొద్దు. చేస్తే దాన్ని ఎప్పుడో ఒకసారి గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు వచ్చి దాన్ని డిమాలిష్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది, డిమాలిష్ చేస్తాం కూడా. ల్యాండ్ గ్రాబర్స్ నేను మరొకసారి గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నాను, మీరు తిక్కగా ఏదో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అంతా కూడా అమ్మేయచ్చు లేదా ఇంకోటి చేయొచ్చు అని చేస్తే తప్పకుండా పీడీ యాక్ట్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది, పీడీ యాక్ట్ పెట్టి మిమ్మల్ని జైలు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. సో దయచేసి అట్లాంటి పనులు చేయకండి. ఇప్పటివరకు కూడా ఒకవేళ ఎక్కడైనా తెలిసో తెలియక చేసి ఉంటే సిస్టమేటిక్గా మీరు ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని వాళ్ళకి వెనక్కి ఇచ్చి వాళ్ళ అక్కడ నుంచి ఖాళీ చేయించి ఏర్పాటు చేయండి. सरकारी अराजियों की खरीद व फरोख्त नाजायज, उन अराजियों पर तामीर मकानात को मुनद्दिम कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने इस सिलसिले में खुसूसी इंतबाह दिया है। कमिश्नर बल्दियात चित्रा मिश्रा का बयान। उन्होंने कहा कि कलेक्टर की हिदायत पर 10 रोजा खुसूसी ड्राइव किया जाएगा। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज मजलिस कायदीन के हमरा डिवीजन 12, 13 और 14 का दौरा करते हुए सरकारी अराजियों पर कब्जों की शिकायत का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा IAS भी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर सरकारी अराजियों पर कब्जों की शिकायत पर सख्त बरहम है। इत्तला के मुताबिक उन सरकारी अराजियों में 50,000 ता 1 लाख में प्लाट्स के फरोख्त की इत्तला है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो इन सरकारी अराजियों में लैंड ग्रैबर्स के झांसे में आकर प्लाट्स न खरीदे, वरना कल को उनके बनाए गए मकानों को तोड़ दिया जाएगा। कमिश्नर बल्दिया ने मजीद बताया कि जिला कलेक्टर की हिदायत पर आरडीओ की निगरानी में 10 दिन का खुसूसी ड्राइव प्रोग्राम रखा जाएगा। इस दौरान सरकारी अराजियों की निशानदेही करते हुए उनके हिसारबंदी की जाएगी। जिला कलेक्टर के हवाले से उन्होंने बताया कि गरीब खानदानों में तकसीम करने के लिए उन अराजियों में डबल बेडरूम मकान की तामीर की जा सकती है, जिसके लिए कम व बेश 1500 तक 2000 एकड़ अराजी की जरूरत लाहक होगी। जैसा कि अभी कलेक्टर सर ने आप लोगों को कहा, इसमें 2 चीज़ें हैं। फर्स्टली डिप्टी मेयर गारू और यहाँ के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स 13, 14, 12 ये लोगों का पिटीशन आने के बाद सर का यहाँ विज़िट होना बेसिकली 2 बातें हमें बोलता है। पहला कि किसी भी तरह से यहाँ जो भी लोग लैंड ग्रैबिंग के नाम पे गरीबों को 50,000 से 1 लाख या 2 लाख के तक में ज़मीन बेचने का दावा कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट लैंड है, तो वो करने से बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा उन पे। किसी भी तरह का अगर आपने किया है अभी तक तो उनके पैसे उनको वापस कर दीजिए और उनको सिस्टमेटिकली उनको ये इन्फॉर्मेशन देना आप लोगों का रोल बनता है। दूसरी बात जो सर ने कहा है वो है कि अगले 10 दिन में सारे जो इस एरिया में अभी विज़िट हुआ है उनका पूरा सर्वे किया जाएगा, स्टोन्स विल बी लेड और उसी के साथ हम लोग ये डालेंगे हमारा बोर्ड, ताकि किसी भी तरह का फर्दर इंक्रोचमेंट अलाउ नहीं होगा। गवर्नमेंट लैंड को प्रोटेक्ट करना हमारा भी ड्यूटी है और यहाँ के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी तरह अगर ये चीज़ दोबारा दोहराई गई तो उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। मुल्क के तमाम शोबेजात बीजेपी की मरकजी हुकूमत से बेजार हो चुके हैं। रियासती बीजेपी के कायदीन टीआरएस हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अवाम टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन। एमएलए मोहम्मद शकील अहमद का खिताब। एमएलए मदन मोहम्मद शकील अहमद ने आज नवी पेट में मुकामी नौजवानों की जानिब से एमएलए शकील युवा सेना और एमएलसी कविता युवा सेना के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया और नौजवानों को तलकीन की कि वो मुमकिन हद तक अवामी खिदमत पर तवज्जो मरकूज करें। मादसा एमएलए मोहम्मद शकील अहमद फतेहनगर में मुनक्किदा टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनों के इजलास में शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि एक वक्त जब मैं फतेहनगर आना चाहता था तो सड़कें बहुत ही खराब थी, लेकिन महज 5 सालों में उन सड़कों की तामीर कर ली गई। एमएलए मोहम्मद शकील अहमद ने दावा किया कि गली से लेकर दिल्ली तक हुकूमत करने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने तवील अरसे तक इख्तिदार में रहकर जो काम नहीं कर सके वो काम सिर्फ 7 सालों में मुकम्मल कर लिए गए हैं और मजीद कामों के लिए भी फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा चुकी है। आज टीआरएस हुकूमती तरक्याती व फलाही स्कीमात का चर्चा पूरे मुल्क में हो रहा है। तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स हमारे चीफ मिनिस्टर की तारीफ करते हैं और तेलंगाना की तरह स्कीमात को अपनी रियासतों में लागू करने का मंसूबा रखते हैं। उनमें बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल है, लेकिन तेलंगाना बीजेपी के कायदीन
टीआरएस हुकूमत को बदनाम करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जबकि पूरे मुल्क में महंगाई और करप्शन की जिम्मेदार खुद बीजेपी की मरकजी हुकूमत है। आम आदमी के साथ साथ सरकारी मुलाजिमीन, मजदूर तबका और सबसे ज्यादा किसान बीजेपी की मरकजी हुकूमत से तंग आ चुके हैं और जल्द ही अवाम खुद ही इस पार्टी से निजात हासिल करेगी। इस मौके पर उनके हमरा फतेहनगर सरपंच मोहम्मद ताहिर, बोधन मंडल टीआरएस सदर, बोधन सिटी जनरल सेक्रेटरी टीआरएस अब्दुल रहमान के अलावा दिगर मौजूद थे। కంప్లీట్ అయితే సార్ అని వారు చెప్పడం జరిగింది. అది 100% ఈ రోడ్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసి మళ్ళా ఫతేనగర్ లో ఉంటున్న అందరికీ కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా పనిచేసే బాధ్యత నా మీద ఉంది. తప్పకుండా చేస్తాం. అలాగే ఫతేనగర్ లో గతంలో ప్రభుత్వాలు ఉండేవి. ఎట్లా అంటే గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండే, గల్లీ నుంచి చూస్తే ఢిల్లీ వరకు వాళ్ళ ప్రభుత్వమే. మనది రీజనల్ పార్టీ. మనం తెలంగాణ వరకే మన కట్ ఆఫ్ ఉందనుకోండి. తెలంగాణ వరకు మనకు ఢిల్లీలో గవర్నమెంట్ లో మనం భాగ్యస్వామ్యం. వాళ్ళు ఏదైనా అంటే బీజేపీ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఖిలాఫ్ చేయడమే తప్ప వాళ్లకు జలస్ అయిపోయింది. మధ్యప్రదేశ్ లో మళ్ళా ఇతర రాష్ట్రాల్లో, హర్యానాలో, మధ్యప్రదేశ్ లో, ఉత్తరప్రదేశ్ లో వారి పాలన ఉంది. అక్కడ ముఖ్యమంత్రులు ఇక్కడ కేసీఆర్ గారికి మెచ్చుకుంటున్నారని ఒక చాలా జలస్ వచ్చింది. అంటే మనం మొత్తం భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే మన తెలంగాణకి ఏమొస్తుంది, వాళ్ళకేమొస్తున్నాయి. सदाए उर्दू तंजीम की तश्कील जदीद, मिर्जा अफजल बेग तेजान सदर मुंतखब, रजीउद्दीन असलम प्रिंसिपल, डॉक्टर रजी शत्तारी और इफ्तिखार निहाल के अलावा दिगर कई अहम शख्सियतें तंजीम से वाबस्ता उर्दू के फरोग और तरक्की के लिए काम करने का सदर तंजीम का अज़्म। शहर की कदीम वफाल तंजीम सदाए उर्दू सोसाइटी का एक अहम इजलास रजा मेंशन गेस्ट हाउस में मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर की अदबी व समाजी शख्सियतों को मदऊ करते हुए तंजीम को फिर से मुतहरिक व कारगर बनाने के लिए तश्कील जदीद की जरूरत पर जोर दिया गया। इस मौके पर मशावरत के बाद तय किया गया कि कमेटी की तश्कील जदीद अमल में लाई जाए और फिर एक नई कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई, जिसमें सदर तंजीम की हैसियत से मिर्जा अफजल बेग तेजान का इंतखाब अमल में लाया गया, जबकि नायब सदूर की हैसियत से प्रिंसिपल दरपल्ली जूनियर कॉलेज रजीउद्दीन असलम और डायरेक्टर रजी शत्तारी मुंतखब करार पाए। इफ्तिखार निहाल जो एक मुतहरिक नौजवान हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी के अहम ओहदे पर मुंतखब किया गया। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज अब्दुल मतीन जुबली और अबूद बिन हमदान मुंतखब हुए। मोहम्मद अनवर खान, शोएब दानिश, सिद्दीक वफात ज्वाइंट सेक्रेटरीज और जीशान रिजवी एडवोकेट को कानूनी मुशीर की हैसियत से चुना गया, जबकि अराकीन में जकी शत्तारी, नसीर, खालिद खान, मोहम्मद जहीरुद्दीन, आमिर, दिलावर, अरशद मजीद और समी अमान को शामिल किया गया। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर मिर्जा अफजल बेग तेजान ने कहा कि उर्दू की बका, तरक्की और तरवीज के लिए कमेटी मुतादिद प्रोग्रामों पर अमलावरी करेगी और उर्दू के मसाइल की यकसवी के लिए मुमकिना मसाई करेगी और उर्दू के जरिए तालीम की हौसला अफजाई के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने तमाम मुहिब उर्दू अहबाब से ख्वाहिश की कि वो इस तंजीम का ताउन करे और इसके तमाम प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए हौसला अफजाई करे। इजलास का आगाज सिद्दीक वफा की तिलावत कुरान हकीम और इख्तिताम दुआ के बाद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज सदाए उर्दू सोसाइटी का इंतखाब अमल में आया, जिसमें मुझे जो है सदर की हैसियत से इंतखाब किया गया और जनरल सेक्रेटरी हमारे इफ्तिखार निहाल साहब और नायब सदर में रजी शत्तारी और रजीउद्दीन असलम और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अली जनाब मतीन साहब और इस तरह अबूद साहब और ट्रेजरर अनवर साहब का इंतखाब अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस सोसाइटी का अगराज़ व मक़ासिद ये है कि उर्दू की बका के लिए इंशाअल्लाह हम लोग काम करेंगे और इसके साथ साथ बच्चों में जो है सो शऊर बेदारी के लिए प्रोग्राम करेंगे, जिसमें बच्चे आजकल जो है सो बहुत ज़्यादा मोबाइल से मुंसलिक हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हम एक प्रोग्राम ऐसा अमल में लाएंगे कि बच्चे कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए मोबाइल से दूर होकर हमारे प्रोग्राम के अंदर वो लोग आएंगे और उसमें हम लोग उसमें इनामात भी रखेंगे, ताकि जो है बच्चों के अंदर एक शऊर पैदा हो और कुछ देर तक मोबाइल से उनकी दूरी हो। और ऐसे कई मक़ासिद हैं हमारे, इंशाअल्लाह बच्चों की तालीम रहनुमाई भी हम लोग करेंगे। और
जितना इस एतबार से जो जो काम है इंशाअल्लाह हम अमल में लाएंगे इंशाअल्लाह। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, मगर रियासती हुकूमत पेट्रोल पर वैट को कम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अवाम पर भारी माली बोझ आयद हो रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की रैली से धनपाल सूर्य नारायण का खिताब। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है, ताहम रियासत में पेट्रोलियम अशिया पर वैट में कमी नहीं की गई। इजाफी कीमतों से आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे जरूरी अशिया की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। इस ज़िम्मन में आज रियासती महिला मोर्चा की जानिब से एक एहतजाजी रैली मुनक्किद की गई। यह रैली देवी रोड से साई रेड्डी पेट्रोल पंप तक निकाली गई। बादशाह बीजेपी रियासती सदर धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में कमी की गई है, मगर रियासती हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी करने की दिलचस्पी का मुजाहिरा नहीं किया, जबकि इजाफे कीमतों से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। लिहाजा रियासती हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर वैट की कमी करे और अवाम के बोझ को हल्का करे। इस प्रोग्राम में महिला मोर्चा के जिला सदर श्रावंती ने और पंचा रेड्डी ने कहा कि मुल्की सतह पर अवाम के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में कमी की। बादशाह इस प्रोग्राम में महिला मोर्चा के जिला सदर पंचा रेड्डी और श्रावंती ने कहा कि मुल्की सतह पर अवाम के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में कमी की गई, मगर रियासती हुकूमत अवाम पर बोझ डालते हुए ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है। रियासती हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबके पर माली बोझ डालते हुए उनकी कमर तोड़ रही है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी करे। इस प्रोग्राम में महिला मोर्चा कमेटी के अरकान और कॉर्पोरेटर्स ने शिरकत की। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसरी भी आला से लेकर आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है, तो फिर फिक्र नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है। बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है। साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जल शक्ति अभियान के उन्वान से एड़पल्ली ग्राम पंचायत में इजलास का इनेकाद। अवाम और किसानों से पानी के तहफ्फुज की अपील।
बारिश के पानी को जखीरा करने का मशवरा, कहा कि जमीनी सतह में कमी तशवीश का सबब है, इजाफे के लिए मुमकिन इक़दाम लाज़मी है। एडपली मंडल मुसखर में वाक़ ग्राम पंचायत ऑफिस के अहाते में तमाम ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी और अवामी नुमाइंदों ने जल शक्ति अभियान पर एक ड्रामा सभा मुनक्किद की। इस मौके पर गांव के नायब सरपंच आकरा श्रीनिवास ने कहा कि तमाम गांव वाले और किसान पानी का तहफ़्फ़ुज़ करें ताकि मुस्तक़बिल में पानी की किल्लत न हो। बारिश के पानी को बचाने के लिए जमीनों में गढ़ों की खुदवाई करते हुए जखीरा करें और उन्होंने किसानों और देहाती आवाम पर जोर दिया कि वो देहात में कुदरती आबी वसाइल की बहाली में हिस्सा ले और पानी को ज़ाय होने से बचाए और कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि पानी के एक एक खतरे का तहफ़्फ़ुज़ हो और तमाम को पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए शौर बेदार करना जरूरी है। इस प्रोग्राम में सरपंच आकला माधवी, जूनियर असिस्टेंट दत्तू व दीगर मौजूद थे। सत्य साई बाबा सेवा संगम के ज़ेर एहतमाम 18 साल से 35 साल की खवातीन व लड़कियों के लिए फनी तरबियत फराहम का एहतमाम। 60 रोजा तरबियती प्रोग्राम का आगाज तंजीम के सदर ने खवातीन और लड़कियों से भरपूर इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। दरपली मंडल में श्री सत्य साई सेवा तंजीम के ज़ेर एहतमाम खवातीन और लड़कियों के लिए टेलरिंग और फैशन डिजाइनिंग मुफ्त ट्रेनिंग कैंप का आगाज किया गया। इस मौके पर श्री सत्य साई सेवा तंजीम के सदर वेंकट रमना ने श्री सत्य साई बाबा की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। बादजा सत्य साई सेवा समिति के रियासती सदर वेंकट रमना ने कहा कि हम रियासत में देही सनतकारों तरक्की की तंजीम हैदराबाद के ताउन से तरबियती कैंप मुनक्किद कर रहे हैं और हमारा मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। और उन्होंने कहा कि तरबियत हासिल करने के लिए 18 से 35 साल की खवातीन का इंतखाब किया गया है और ये तरबियती कैंप 7 दिन तक चलाया जाएगा। उन्होंने नौजवान लड़कियों को मशवरा दिया कि एहतियात का मुजाहरा करते हुए तरबियती क्लासेस में हिस्सा ले। इस प्रोग्राम में स्पॉन्सरशिप संस्था असिस्टेंट डायरेक्टर नागेंद्र प्रसाद, रियासती कोऑर्डिनेटर माधवी लता रेड्डी, ज्योति प्रवीण, जिला सदर वेंकट रमना व दीगर मौजूद थे। ओमिक्रॉन वायरस खतरनाक साबित हो सकता है मगर घबराने की जरूरत नहीं है। एहतियाती इक़दाम लाज़मी है, लिहाजा फौरी कोरोना वैक्सीन के 2 डोज जरूर ले और समाजी फासला बरकरार रखे। एमईओ बालकुंडा राजेश्वर का बयान। उन्होंने तलबा को तालीम पर तवज्जो देने की तलकीन की। बालकुंडा मंडल में मंडल एजुकेशन ऑफिसर राजेश्वर ने एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में राजेश्वर ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस खतरनाक साबित हो सकता है, लिहाजा एहतियात जरूरी है और बताया कि जनूबी अफ्रीका के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में पाई गई कोरोना वायरस की इस किस्म के मुतालिक माहिरीन ने अब तक की तहकीक के बाद इस बात की तस्दीक की है कि ये तेजी से फैलने वाली और दूसरों को मुतासिर कर सकती है, लेकिन इस बात की अब तक कोई तौसीक नहीं की गई है कि ये दीगर अक़साम से ज्यादा हलाकत खेज़ है। इसलिए इस नए किस्म की वबा से खौफजदा होने के बजाय एहतियात व चौकस रहने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें और वैक्सीन जरूर लें और हर स्कूल में कोविड के कवायद पर अमल करना चाहिए। और मजीद कहा कि तलबा तालीम के तय लापरवाही न बरते। इस प्रोग्राम में स्कूल के तमाम प्रिंसिपल, CRPS, MRC व दीगर अमला मौजूद था। अब नजर डालते हैं हैदराबाद रौनक पर। राब्ता फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से हेल्थ एक्सपो का इनेकाद 4 और 5 दिसंबर को खुले कुतुब शाह स्टेडियम में इस मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें 40 हॉस्पिटल्स के 500 से ज्यादा डॉक्टर्स व अमला शरीक होगा। सुमेता का बयान। हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के अवाम के लिए एक अहम तरीन इत्तला है कि राब्ता फाउंडेशन की जानिब से 2 रोजा मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। यह मेगा हेल्थ कैंप खुले कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक्किद होगा, जिसमें करीब 40 हॉस्पिटल के स्टॉल्स कायम होंगे और हर दवाखाने के डॉक्टर्स व अमला इसमें शरीक रहेगा। इस हेल्थ कैंप को हेल्थ एक्सपो का नाम दिया गया। राब्ता फाउंडेशन के जिम्मेदार ने बताया कि करीब 500 डॉक्टर्स जो मुख्तलिफ अमराज के माहिर हैं, मरीजों की मुफ्त तशखीस करेंगे और इलाज तजवीज करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर किसी मरीज को किसी बड़े मर्ज का सामना है तो फिर हेल्थ एक्सपो की जानिब से रियायती कार्ड फ्राहम किया जाएगा और ये मरीज इन 40 दवाखानों में से किसी भी दवाखाने से रुजू होता है तो उससे वहां पर रियायती फीस ली जाएगी और इलाज किया जाएगा। जिम्मेदारान ने बताया कि ये हेल्थ एक्सपो 4 और 5 दिसंबर को मुनक्किद होगा और सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक इस कैंप से रुजू होकर इस्तेफादा किया जा सकता है। उन्होंने ख्वाहिश की कि इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करें और ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इस हेल्थ एक्सपो से इस्तेफादा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह
राब्ता फाउंडेशन अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए कुली कुतुब शाह स्टेडियम में राब्ता हेल्थ एक्सपो का एहतमाम किया है 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 8 बजे तक, जिसमें बहुत नामवर डॉक्टर्स और उनका दवाखानों का पैरामेडिकल स्टाफ आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहेगा। और बड़े डॉक्टर्स जो आपको दस्तयाब नहीं होते, आम आवाम की दस्तरस से दूर रहते हैं, ये लोग 4 और 5 को पूरा दिन कुली कुतुब शाह स्टेडियम में आपकी खिदमत के लिए मुफ्त मायने और मुफ्त कंसल्टेशन करेंगे। मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो, कि राब्ता हेल्थ एक्सपो में आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ 4 और 5 दिसंबर 2021 को, ताकि आप अपने अहलो वयाल के मुआयने पूरे मुफ्त कर सकें, और खुदा ना खास्ता किसी को कोई आरज़ा है तो आप जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और वहाँ पर कंसेशन कार्ड भी मिलेगा कि मुख्तलिफ दवाखानों में आपको कंसेशन कार्ड दिया जाएगा, और मुख्तलिफ 40 दवाखानों के स्टॉल्स एक ही छत के नीचे कुली कुतुब शाह स्टेडियम में दस्तयाब रहेंगे, और डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस भी रहेगी जिसमें तकरीबन 500 डॉक्टर शरीक रहेंगे। मैं उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इस राब्ता हेल्थ एक्सपो से 4 और 5 दिसंबर 2021 को, यानी हफ्ता और इतवार, आने वाला हफ्ता और इतवार को ज़रूर शिरकत करिए। टाइमिंग जो है आपको सुबह में 10 बजे इफ्तिताह हो जाएगा, इंशाअल्लाह शाम में 8 बजे तक, दोनों दिन भी 10 से 8 तक आपके लिए डॉक्टर्स दस्तयाब रहेंगे। 29 नवंबर को तिरुमलगिरी हैदराबाद में कत्ल की वारदात पेश आई थी, जिसमें पुलिस ने भास्कर रेड्डी नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल बरामद किया, जिसके ताल्लुक से कमिश्नर पुलिस ने क़ियास जाहिर किया कि कत्ल इसी से किया गया है। निर्मलगिरी आरटीसी कॉलोनी में 29 नवंबर रात 11 बजे से 11:30 बजे के दरमियान टोटा विजय भास्कर रेड्डी नामी 48 साल शख्स का कत्ल हुआ था। इस कत्ल के मामले में पुलिस ने तेज रफ्तार तहकीकात करते हुए नरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया, जो मकतूल का कजिन ब्रदर है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने तफसीलात बताते हुए कहा कि कातिल और मुलजिम दोनों मुश्तरका तौर पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। इनमें कमीशन के पैसों को लेकर कुछ अरसे से तनाज़ा जारी था, जिसको लेकर नरेंद्र रेड्डी ने भास्कर रेड्डी को अपनी कार में ही गोली मारकर हलाक कर दिया। बताया गया कि यह कत्ल मंसूबाबंद था और कत्ल के लिए नरेंद्र रेड्डी ने एक देसी साख्ता पिस्तौल खरीदा था। कातिल ने मकतूल के सर में गोली मारी थी, जिससे वो बरसरा मौका ही हलाक हो गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ ठोस सबूत है, क्योंकि इसके पास से पिस्तौल के अलावा वो बुलेट्स भी बरामद हुए और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म से बरामद होने वाली गोली और नरेंद्र रेड्डी के पास से बरामद किए गए कारतूस मेल खाते हैं और पिस्तौल से भी गोली मैच हो रही है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, जो कि ठोस सबूत में शामिल है। इसके अलावा जिस मुकाम पर कत्ल की वारदात पेश आई, वहां पर मकतूल और मुलजिम के सेलफोन लोकेशन भी मिल रहे हैं, जो कि कत्ल के वक्त एक ही जगह मौजूद थे। इन तहकीकात में टास्क फोर्स और नॉर्थ जोन के टीमों ने मुश्तरका तहकीकात अंजाम दी। सिटी पुलिस, नॉर्थ जोन और टास्क फोर्स के तरफ से एक सेंसेशनल मर्डर फॉर केन केस का डिटेक्शन हुआ। यह केस तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन लिमिट में हुआ था, जिसमें कि अक्यूज्ड तोटा नरेंद्र रेड्डी, एज 44 इयर्स, और ये अक्यूज है जिसने अपने कजन ब्रदर का मर्डर किया, जिसका नाम है तोटा विजय भास्कर रेड्डी। इसमें एक फायर आर्म का यूज हुआ, जो एक लोकल कंट्री मेड वेपन। ये लोग दोनों जमीन के बिजनेस में एजेंट का काम करते थे और उस सिलसिले में कमीशन कमाते थे। इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग उसी कमीशन के बीच में शुरू हुआ और उसके बाद ये अक्यूज्ड तोटा नरेंद्र रेड्डी 30,000 रुपीज में वेपन खरीद के मध्य प्रदेश से, और उसके बाद ये प्लानिंग कर उसके घर गया और उसको उसके साथ उस गाड़ी में बैठकर कुछ समय दूर आने के बाद एक स्टोरी बताया कि कोई कमीशन एजेंट उससे मिलने वाला है। इख्तिताम से खबरें नजर आते हैं हेडलाइंस पर।
सरकारी अराजियों पर कब्जों के खिलाफ जिला कलेक्टर का सख्त इंतबाह। लाइन ग्रैबर्स पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होंगे। मजलिस की शिकायत पर कलेक्टर ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। सरकारी अराजियों पर प्लाट खरीदना गैर कानूनी, यहाँ पर बनाए गए मकानों को कभी भी तोड़ा जा सकता है। कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा का बयान। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर सख्त बरहम है। टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम खुश और मुतमईन। टीआरएस हुकूमत की मकबूलियत से बीजेपी बौखलाहट का शिकार है। एमएलए मोहम्मद शकीर आमिर का खिताब। कोरोना का तीसरा मरहला खौफनाक हो सकता है, मगर घबराने की जरूरत नहीं। एहतियात लाजमी है, लिहाजा फौरी कोविड वैक्सीन ले और अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। एमईओ बालकोंडा राजेश्वर का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।